निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर से एक बार सुन लीजिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज श्री रामचरितमानस के श्री सुंदर कांड का यह एक चौपाई, आज इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे कि निर्मल मन क्या होता है। हम देखते हैं कि हजारों नहीं लाखों लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं और किसी न किसी रूप में भगवान को याद करते हैं। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या भगवान उस पूजा पाठ को, उस प्रार्थना को, उस हमारे समर्पण को स्वीकार करते हैं? हम भगवान को पसंद करते हैं, क्या भगवान हमें पसंद करते हैं? या भगवान पसंद करते हैं, इसके लिए शर्त क्या है? तो यह भगवान श्री राम खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं। जब मैया सीता के खोज में भगवान श्री राम अपने वानरी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंच चुके होते हैं और उधर लंका अधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण लंका सहित रावण को त्याग करके, अर्थात अधर्म क्षेत्र में रहते हुए उस क्षेत्र का त्याग करके धर्म क्षेत्र भगवान श्री राम के शरणागत होने के लिए आ जाता है। उस वक्त कुछ श्री राम जी के सलाहकार, कुछ सेना के दूत यह संदेह व्यक्त करते हैं कि आखिर है विभीषण कौन? विभीषण है तो रावण का भाई ही, कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। उस पर श्री राम जी सबके संदेह को काटते हुए कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल हो। आज यही चर्चा का विषय है कि निर्मल मन किसको कहते हैं। निर्मल, नीर अर्थात पानी, मल मतलब गंदगी। जो अपने मन के मल को नीर से, पानी से बिल्कुल धो दिया हो, शुद्ध हो, अंतःकरण चित्त शांत हो, मन शांत हो, ऐसे ही तो निर्मल मन है। सरल मन, सहज मन, स्वाभाविक रूप से भगवान के जो शरणागत हैं उन्हीं की प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। लाखों लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यह जानता है काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये वहीं पर आया है दोहा। तो क्या सभी व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ, ये चार जो है नरक के दरवाजे हैं, क्या इनसे व्यक्ति मुक्त है? पूजा करते रहता है, वहां पर धक्का मुक्की और न जाने क्या क्या कर बैठता है मंदिर के अंदर ही। आप कभी उसको कुछ बोल दीजिए, देखिए क्रोध कितना आता है। तो क्या इस तरह से हमारा मन सरल और सहज होता है कि हम बिल्कुल मोहि कपट छल छिद्र न भावा? व्यक्ति तो कपट, ईर्ष्या, छल करने में, बल करने में, कल लगाने में लगा हुआ है। छल कल बल से दुनिया चल, व्यक्ति का कॉन्सेप्ट तो ये है। व्यक्ति तो दिखास, छपास और बकवास में परेशान है, तो स्वभाव सरल कैसे होगा और सहज कैसे होगा? हर व्यक्ति को तो मांगने की आदत है, देवताओं तक को मांगने की आदत है, और भगवान तो यही कहते हैं सरल और सहज यदि मन हो जाए तो मांगने की आदत से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए तो श्री रामचरितमानस में अनेकों पात्र होने के बावजूद केवट के अंदर ही निष्कपट प्रेम देखने को मिला, सरल प्रेम देखने को मिला, सहज प्रेम देखने को मिला। तभी तो भगवान आनंद विभोर हो गए, भगवान आनंद विभोर हो गए। सबरी के घर जाकर के जूठे बेर खा करके इतने आनंदित हुए कि नौधा भक्ति का ज्ञान सबरी को सुना दिए। यह प्रेम है, ये सरल स्वभाव है, ये सहज स्वभाव है। कबीरदास कहते हैं नहाए ध्याय होत क्या, जो मन मैल न जाए। मछली तो
समुद्र के अंदर ही रहती है, पानी के अंदर ही रहती है। उस नहाने धोने से क्या फायदा है यदि मन का मैल नहीं जाए। और देखिए कबीर दास, दास और गुलाम दोनों शब्द एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुलाम क्या होता है? जब व्यक्ति किसी मजबूरी में, किसी अभाव प्रभाव के कारण किसी का गुलाम बन जाता है, नौकरी चाकरी करता है, उसके यहाँ जॉब करता है, तब वह गुलामी को स्वीकार करता है और मजबूरी में न चाहते हुए भी सामने वाले के बात को मानता है, न चाहते हुए भी वह काम करता है, इच्छा न होने के बावजूद भी सामने वाले के स्वभाव को स्वीकार करता है, तो ये गुलामी है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं से स्वयं को समर्पण कर देता है, प्रभु के शरणागत हो जाता है, तब उसको दास कहते हैं। जैसे कबीर दास, रैदास, तुलसीदास। दास मतलब क्या? स्वयं को हम समर्पण कर दिए, तभी तो जो है उसको दास कहते हैं। और तभी तो कबीर दास हो या तुलसीदास जैसे सरीखे संत जो है इतने प्रसिद्ध हुए। सरल होने का मतलब क्या है? अर्थात जिसके हृदय में स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण, ये तीनों विराजमान हो। राम क्या? इस प्रकृति के नियंता। सीता मैया क्या? प्रकृति भवानी, माता धरती की पुत्री, स्वयं मां धरती, मां सीता। और लक्ष्मण, लक्षणमुखी लक्ष्मण, अर्थात जिसका लक्ष्य, जिसका जो है दिशा हमेशा अपने लक्ष्य की ओर हो, वही तो लक्ष्मण है। और लक्ष्मण की दिशा और दशा क्या है? भगवान की भक्ति। तो भक्त होना बड़ी बात है, सरल होना बड़ी बात है। दुनिया में सब कुछ सरल है, भोजन मिलना सरल है, जीवन जीना सरल है, ठीक ना, हर काम सरल है, हर समस्या सरल है। लेकिन जीवन में स्वयं को सरल होना इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो मिला जय सिया राम कह दिया। और हर घर में गीता का वाक्य लगा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन क्या हम इसको आत्मसात कर पाते हैं? कुछ उपलब्धि मिलती है, सफलता मिलती है, तो हमारे अंदर आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख जग जाती है। कुछ बुरा होता है तो हम भगवान पर उड़ेल देते हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था। जब हम यह जानते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्मा की है और जो करते हैं नियंता हमारे प्रभु हैं, वही करते हैं, तो जो हमारे साथ अच्छा हुआ वह भी प्रभु ने किया, जो बुरा हुआ वह हम अपने मन को टटोल करके तो देखें और उसको भी तो हम सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। हो सकता है कि प्रभु किसी न किसी रूप में कुछ हमको शिक्षा देना चाहते हों। जिस तरह से हम छोटे बच्चों को आग नहीं पकड़ने देते हैं, वो कई बार आग पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसको नहीं मालूम है, लेकिन अपने को मालूम है कि वो आग पकड़ेगा तो जल जाएगा उसका हाथ, तो हम नहीं पकड़ने देते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कुछ मेहनत करके भी हम वो आग पकड़ना चाहते हो और परमपिता परमात्मा हमको उस चीज से बचाना चाहते हो, तो हम उस चीज को सकारात्मक रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। और परमात्मा के यदि हर कृत्य को सरल और सहज रूप से स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाए। हर व्यक्ति सरल नहीं हो पाता है, सहज नहीं हो पाता है। एक मैया दूध बेचने वृंदावन आती थी। कथा कुछ ऐसा है, लेकिन यह घटना सच्ची है। मैया को थोड़ा सा लेट होने लगा, प्रवचन सुनते सुनते वह बीच प्रवचन में ही उठ खड़ी हुई और जब जाने लगी तो महात्मा जी बोले कि अम्मा कहाँ जा रही हो? वह बोली कि महात्मा जी हम जमुना पार करके आते हैं और शाम हो गई, जाने में लेट होगा तो नाव नहीं मिलेगा। महात्मा जी कहे, अरे लोग कृष्ण भगवान का नाम लेकर के राम राम कह करके भव सागर से पार हो जाते हैं और तुम कृष्ण भगवान का नाम लेकर के, श्याम का नाम लेकर के तुम जमुना नहीं पार हो सकती हो, बैठो सुनो प्रवचन। वो बैठ गई, प्रवचन सुनने लगी। फिर क्या था, थोड़ा सा देर हो गया, फिर गई तो नाव तो नहीं मिला जमुना पार करने के लिए,
लेकिन वह जो है जय सिया राम जय श्याम, जय सिया राम जय श्याम, जय कृष्ण राधे श्याम बोलते बोलते वह जमुना जी पे पैर रखी पानी पर और देखी कुछ नहीं हो रहा और धीरे धीरे पार कर गई चलते चलते, अर्थात पानी पर चल करके पार कर गई। दूसरे दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन भी ठीक यही हुआ। जब अपने घर से आई तो सोची कि नाव वाले को क्यों 2 रुपया देना, हम क्यों ना राधे श्याम कहते हुए पार कर जाए, और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते हुए वो जमुना जी पार कर गई। अब क्या था, उसके रोज 4 रुपया बचने लगे, 2 रुपये जाने के 2 रुपया आने के। कुछ दिनों बाद महीनों बाद कुछ रुपये उसके पास इकट्ठे हो गए, वो 4-4 रुपया करके वह सोची कि जिस गुरु जी ने यह मंत्र दिया क्यों ना हम उस गुरु जी को बुलाएं अपने घर में, उनको अच्छा सा खीर मिष्ठान का भोग लगाएं, क्योंकि उनकी परम कृपा से आज हम जमुना जी को ऐसे ही पार कर जाती हूँ। वह गई गुरु जी के पास और बोली कि गुरु जी हम आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, प्रवचन कराना चाहते हैं, आप आइए हमारे घर। बोले कि बिल्कुल चलेंगे। वो गई उस घाट पर, नाव वाले को नहीं बुलाई, गुरु जी को बोली कि चलिए आप आगे आगे। गुरु जी बोले कि मूर्ख हो क्या, इस पानी पर मैं कैसे चलूंगा। वो बोली कि मैं रोज इसी से चलती हूं, आपके यहां ही दिया हुआ मंत्र है, बोलो राधे श्याम बोलो घन श्याम चलते चलो, बोलो राधे श्याम बोलो घन श्याम। वो पानी पर चलने लगी। गुरुजी बोले कि मैं तो चल नहीं पाऊंगा, तुम कोई तंत्र मंत्र तो नहीं जानती, कोई चुड़ैल तो नहीं है, तुम बीच पानी में हमको फंसा दोगी, कुछ हमारा सामान तो नहीं चुरा लोगी। बोले कि नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, आप हमारा हाथ पकड़िए और चलिए। गुरुजी हाथ पकड़े और बोले कि बोलना क्या है, तो बोली कि जय राधे श्याम जय घन श्याम बोलते चलिए और चलते चलिए। गुरुजी हाथ पकड़े और चलने लगे, वो भी पानी पर चलने लगे। बीच में जैसे ही वो घन श्याम राधे श्याम बोलना बंद करें वो तुरंत डूबने लगे। बोले कि यार ये तो जादू हो गया, और जैसे ही उस अम्मा का हाथ छोड़े वो डूबने लगे। चाहे वो कितना भी राधे श्याम घन श्याम गुरुजी बोले, लेकिन डूबने लगे। तो फिर तुरंत हाथ पकड़ ले अम्मा का, किसी तरह से वो पार ले गई। अपने घर में मिष्ठान भोजन सबकी व्यवस्था करी। महात्मा जी ने भोजन किया। फिर महात्मा जी को रहा नहीं गया, पूछे कि मैं कब ये मंत्र दे दिया और कैसे तुम चल लेती हो पानी पर, ये कैसे संभव हो पाया। तो वही बताती है कि महात्मा जी आपने ही मंत्र दिया था कि अरे लोग राधे श्याम बोल करके तो भव सागर पार कर जाते हैं, क्या तुम जमुना पार नहीं कर पाओगी। तो उस दिन से मैंने इसको मंत्र बना लिया और मैं यही बोलते जाती हूँ और जमुना पार कर जाती हूँ। तो ये है सहज स्वभाव, ये है सरल स्वभाव। ज्यादा ज्ञान और विज्ञान लगाने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार इटली में एक संत, एक पादरी जो बहुत ही विख्यात था, कहीं गया, देखा कि जो है 3 लोग थे, वह प्रार्थना कर रहे थे चर्च में, वो गलत सलत ही कर रहे थे। पादरी को गुस्सा आया, उसने डांटा कि भाई तुम प्रार्थना क्या गलत ही कर रहे हो। तो पादरी की बात को सुन करके वो तीनों बोले कि हमें तो आती नहीं है, आप यदि कुछ सिखा दें तो हम सीख जाएं। हम तो यही तीनों मंत्र जो है, तीनों हम लोग इसी मंत्र को रट रहे हैं। पादरी बोला कि नहीं, ये तीनों ही मंत्र गलत है, मैं सही सिखाता हूं, प्रेयर करो। पादरी ने इन तीनों को सिखाया। फिर क्या था, सिखाने के बाद वो लौट चला, नाव से नदी में जा ही रहा था कि उसी वक्त इन तीनों को वो मंत्र जो है दिमाग से उतर गया, भूल गए। ये तीनों दौड़ते हुए पानी पर चले आए, नाव को रोके कि महात्मा जी आप मुझे फिर से बता दीजिए, क्योंकि हम वो लोग तीनों जो है भूल गए। पादरी को देख करके जीवन में पहली बार देखा था पानी पे किसी को दौड़ते हुए, वो भौचक्का रह गया, उसके समझ में नहीं आया। बोला कि ये कैसे तुम लोग कर लेते हो। उन तीनों ने कहा कि साहब हम तो गलत सलत मंत्र नहीं पढ़ते थे, उसी विश्वास पे है कि हम वो मंत्र पढ़ेंगे, वो प्रार्थना करेंगे तो जो है कुछ नहीं हो सकता है, कहीं डूबेंगे नहीं, कहीं मरेंगे नहीं, इसलिए हम लोग पानी पर दौड़ आए। आप वो सही मंत्र बता दीजिए, हमारे दिमाग से उतर गया, हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं।
पादरी कहा कि तुम ही लोग पढ़े लिखे हो, वस्तुतः हम ही शायद गलत हों, हमारे अंदर ही वो श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि हमें तो ये शक्ति कभी प्राप्त नहीं हुई, हमें तो इतनी श्रद्धा कभी नहीं आई मन से। तो जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान में उलझ जाता है, उसके अंदर सहजता और जो है सरल स्वभाव उसका समाप्त हो जाता है। कहा जाता है ना कि कृष्ण भगवान एक बार कहीं जा रहे थे तो दुर्योधन के घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के घर गए, बहुत सारा मेवा था, उस जो है नहीं खाए, क्योंकि प्रेम नहीं था, प्रेम की झलक नहीं थी। और वही कृष्ण भगवान जब विदुर के घर गए तो विदुर थे ही नहीं, और विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी। और जैसे ही कृष्ण भगवान की आवाज सुनी, वह दौड़ गई, उसको शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहा कपड़ा पहनने की। और तो और खाने के लिए क्या है, कृष्ण भगवान कहे कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। तो जो है विदुर की पत्नी जो पूरी तरह से नंगा है, वह जो है बिना कपड़े की है, वह दौड़ गई और केला उठा करके लाई। और केला में भी क्या है, केला की गुदा फल फेंकते जा रही है और केला का छिलका कृष्ण भगवान को खिलाते जा रही है। और कृष्ण भगवान बड़े ही आनंद से खा रहे हैं, साग विदुर घर खायो, और बड़े आनंद से खा रहे हैं। तब तक विदुर जी कहीं से आए, देखे पत्नी को इस दशा में, और वह भी केले के फल को फेंक रही है और केले को छिलके से सहित छिलका खिला रही है और फल फेंक रही है। विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब होश आया विदुर के पत्नी को, विदुर ने कहे कि भाई ये क्या कर रही हो, तो विदुर की पत्नी को होश आया। फिर देखी कि हम तो जो है बिना कपड़े के गई, कपड़े पहनी, और फिर देखी कि हम तो केले के फल को जो है खिला रहे हैं, फेंक रहे हैं और छिलके को खिला रहे हैं। जब फल खिलाने लगी, विदुर फल खिलाने लगे, छिलके फेंकने लगे, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब उसमें वो स्वाद नहीं आ रहा है। तो स्वाद प्रेम से आता है, स्वयं स्वाद सरल स्वभाव से आता है। आज व्यक्ति इतना कपटी ईर्ष्या, और ईर्ष्या के आग में तृष्णा, लोभ, मोह इतना घेर लिया है कि आदमी सरल स्वभाव से जीवन जी ही नहीं पा रहा है। सामने वाले की प्रशंसा करता है, उसके घर में बैठ करके, उसी के सोफा पर बैठ करके सोफा की प्रशंसा कर रहा है, और सामने वाला चाय लाने गया और सोफा को नाखून से कुदेड़ देता है। आदमी ऊपर ऊपर प्रशंसा करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान आपका भला करें, और अंदर से वह ईर्ष्या करता है, अंदर से गाली देते रहता है, अंदर से जो है कूड़ता है। तो ऐसे स्वभाव है। आज आदमी इतना जालिम हो चुका है कि दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है कि आपको कांच का घर गिफ्ट कर करके पड़ोसी के हाथ में पत्थर दे देती है। तो दुनिया आज जिसके घर जाएंगे, नमक हर घर में मिल जाएगा कटे पे लगाने के लिए, लेकिन मरहम हर घर में नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री राम की यह वक्तव्य याद रखिए कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपटी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाने के बाद भी यदि उसके अंदर कपट है, उसके अंदर काम है, क्रोध है, छल है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, तो वह भगवान को तो प्रेम कर सकता है, लेकिन भगवान उसको प्रेम नहीं करेंगे। श्री रामचरितमानस में आता है कि जब आपके अंदर पुण्य जागृत होती है, तब कोई महात्मा मिलते हैं, कोई संत मिलते हैं। संत मतलब जिनका हृदय शांत हो गया है, जिनका मन शांत हो गया है, जिनके जीवन से समस्याओं का अंत हो गया है, वही तो संत है। सरल स्वभाव जिनका हो गया है, सहज स्वभाव जिनका हो गया है, वही तो संत हैं। तो जब आपका पुण्य प्रवाह होता है तो कहीं संत का दर्शन होता है, संत का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जब आपका स्वभाव सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, तो भगवान स्वयं आपके यहाँ आ जाते हैं। आप भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान यदि स्वयं आपके घर आ जाए, आप मंदिर जाते हैं भगवान के लिए, लेकिन कभी विचार कीजिए कि भगवान स्वयं आपके यहाँ आ जाए तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ये संभव है?
बिल्कुल संभव है, और तभी संभव है जब हम अपने जीवन में, अपने हृदय में सरलता लाएं। जो है सो है। मन, वचन, कर्म तीनों में एक रूपता हो। ऐसा नहीं कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। और आज का व्यक्ति यही है कि मन, कर्म और वचन तीनों में एक रूपता है नहीं। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, कहीं कोई तालमेल नहीं है। तो ये सरल स्वभाव नहीं है। सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, हार उसके हाथों में, ये होता है सरल स्वभाव। जीवन में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं है गम, जो है वो नहीं है गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है, जो परमपिता परमात्मा ने दिया है वो लाजवाब। तो ये सरल स्वभाव है। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने का जो स्वभाव है वो सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव तब व्यक्ति का जो है सामने आता है जब वो कभी अकेला रहता है, एकांत में रहता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि सहज स्वभाव मेरा क्या है, कैसे हमको पता चले। तो देखिए, हर व्यक्ति का सहज स्वभाव तो आध्यात्मिक ही है, लेकिन संसार में इतना उलझ गया है। संसार में भगवान बसने के लिए भेजे हैं, फंसने के लिए नहीं भेजे हैं। लेकिन आदमी बसता कम है, फंसता चले जाता है ज्यादा। तो संसार में बसिए, फंसिए नहीं। संसार में रह करके कभी एकांत वातावरण में रहिए। घर में कभी टीवी नहीं हो, कभी फोन नहीं हो, कभी बाल बच्चे, माता पिता कोई ना हो, आप अकेले हो। तब जो आपके मन में विचार आते हैं, तब जिस लाइफ स्टाइल से आप रहते हैं, वह आपका स्वभाव है। यदि आप उद्विग्न हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है, मन नहीं लगता है, इसका मतलब कि आपके जीवन में सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। एकांतवास होना बहुत जरूरी है, और एकांत होकर के जो मन में विचार आता है वही आपका स्वाभाविक विचार है। यदि किसी के बारे में आप बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए ख्याल आता है, इसका मतलब आप बुरे हैं। लाली देखन मैं गई, बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो आपन देखा मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी यही तो कहते हैं। तो जिस भाव से आप हैं, जो भगवान का भाव है, उसको स्वीकार करते चलिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, मेरे तारनहार। भगवान, यही भगवान श्री राम कहते हैं कि मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या न हो, किसी से कोई जलन नहीं हो, किसी से कोई कपट नहीं हो, किसी से कोई छल ना करे। हम अपने मन को इतना धो दें तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल हो गया, सरल हो गया, सहज हो गया, स्वाभाविक रूप से समर्पण कर दिया। क्योंकि एक दो चीज होता है। एक होता है कि व्यक्ति गलत कार्य या नशा व्यसन या मांसाहार या जो भी है उस छोड़ता है, और एक जब भगवान की कृपा होती है तो ये नकारात्मक चीजें स्वयं छूट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे घर में आप लाइट जलाते हैं और अंधकार चले गया, अब पूछिएगा कि अंधकार कहाँ गया, उसका कोई अस्तित्व तो था ही नहीं। अस्तित्व किसका है? रोशनी का, उजाले का, प्रकाश का। इसी तरह से अज्ञान का कोई अस्तित्व है नहीं, अज्ञानता का, मूर्खता का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान जब अपने जीवन में लाएंगे तो अज्ञानता स्वयं मिट जाएगी। जीवन में जब ध्यान में आप उतरेंगे तो ये नशा व्यसन मांसाहार और काम वासना क्रोध ये सब धीरे धीरे स्वयं छूट जाएगा। और इन सब से मुक्ति पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मन को सरल और सहज बनाने का एक ही तरीका है, और वह है कि हम कभी ध्यान मुद्रा में हम बैठें और भगवान का भजन करें। इस भजन से ही भाव पैदा होगा, और उस भाव से ही स्वभाव पैदा होगा जिसमें सरलता, सहजता होगी। इस उम्मीद के साथ कि हम अपने मन को थोड़ा सा निर्मल करें, हम अपने मन को जो है मजबूत बनाएं, और अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति है वो अपने मन स्थिति को सदा ही परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पण करते हुए अपने मन को जो है निर्मल बना करके रखें, ताकि परमपिता परमात्मा हमारे भाव को, हमारे प्रार्थना को, हमारे भजन को स्वीकार कर पाएं, हमें स्वीकार कर पाएं।
हरिओम तत्सत। जय सिया राम, जय श्री सीताराम।